कनिका यह बात जानना चाहती थी कि उसके पापा ने उसके बच्चे के साथ क्या किया, लेकिन वह किससे पूछती, क्योंकि उसके पापा उसे बताने वाले नहीं थे और उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन तो उसे कभी ज़िंदगी में भी नहीं बताएंगे। तो फिर उसके बच्चे का सच उसे कौन बताएगा, यही बात वह सोचने लगी। तब उसे निखिल की याद आई। निखिल यह बात ज़रूर जानता होगा, क्योंकि निखिल तब से ही मेरे पापा के कनेक्ट में है, तो उसे ज़रूर इस बारे में कुछ पता होगा। इसलिए अब मुझे निखिल से मिलना ही होगा। यह सोचकर कनिका बाहर जाने के सोचती है और वह अपनी बेटी रिया से कहती है, बेटा मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम कहीं मत जाना। कमरे से तो बाहर बिल्कुल मत निकलना, क्योंकि हमारे कमरे के बगल में 2 पागल लड़के रहते हैं, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, प्लीज़ बाहर मत आना। ऐसा कह के वो डोर लॉक करके निकल जाती है। होटल के बाहर जाने ही वाली होती है, तब उसे सामने निखिल आता हुआ दिखाई देता है। कनिका उसे देखकर मुस्कुराती और उसके पास चली जाती है और उसे कहती है, तुम वही हो ना जो एयरपोर्ट पे मेरे पीछे पड़े थे? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? निखिल कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। तब कनिका कहती है, ठीक है, चलो हम कहीं कॉफ़ी शॉप में चलते हैं। ये बात सुनकर निखिल बहुत खुश हो जाता है। उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो तुरंत कनिका को हाँ कहता है और उसके साथ चला जाता है। होटल में जाने के पास वो कनिका से पूछता है, आपने तो आपका नाम ही नहीं बताया, आपका नाम क्या है? कनिका सोचती है, अगर मैंने इससे अपना सच्चा नाम बताऊँ तो ये मुझे सच्चाई कभी नहीं बताएगा। ऐसा सोच के कनिका उसे अपना झूठा नाम बताती है, मेरा नाम रुचिका है। वह दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं। निखिल कहता है, आपकी छोटी बहन और आप में कुछ ज़्यादा ही अंतर नहीं है? कनिका कहती है, तुम्हें उससे क्या? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कहता है। लेकिन मैं भी तुम्हारे बारे में काफ़ी जानती हूँ। तुम शादीशुदा हो ना? मुझे पता है। निखिल घबरा जाता है। क्या कह रही हो? तुम्हें कैसे पता? जैसे तुम मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, वैसे मैंने भी तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी में ही तुम्हारी पत्नी 4 महीने से प्रेग्नेंट थी और वो काफ़ी मोटी थी, इस वजह से तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया, या तुमने उससे रिश्ता तोड़ दिया। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। क्या तुम जानते हो वो अब सब कहाँ पे रहते हैं? मुझे इतना पता है कि तुम्हारी पत्नी एक बेटी के साथ कनाडा चली गई और शायद उसका कोई बेटा था, वो उसके पापा के पास था या पता नहीं कहाँ है। क्या तुम उसके बारे में जानते हो? कनिका की ये बातें सुनकर निखिल घबरा गया। उसने कहा, तुम्हें इन बातों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? तब कनिका कहती है, नहीं नहीं, मैं कभी भी किसी के साथ फ्रेंडशिप करती हूँ तो मैं उसके बारे में सारी डिटेल निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही मैं उससे फ्रेंडशिप करती हूँ। अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। निखिल सोचता है, रुको रुको बताता हूँ। उसका एक बेटा था, मुझे पता है, उसके पापा उसे मार देना चाहते थे, लेकिन शायद उसकी सौतेली माँ वो नहीं चाहती कि वो मर जाए। उसने उस बच्चे को अनाथ आश्रम में दे दिया या किसी को दे दिया, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उसका बेटा जिंदा है। निखिल की ये बात सुनकर कनिका खुश हो जाती है। खुशी के मारे उसके ठिकाना ही नहीं रहता। वो निखिल से कहती है, क्या तुम्हें इतना ही पता है? निखिल कहता है, हाँ मैं इतना ही जानती हूँ।
आगे उस बच्चे के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। ठीक है बोलकर कनिका वहाँ से निकल जाती है और उधर उसकी बेटी रिया ये सोचती है कि माँ जाते हुए क्या कह रही थी, बगल में दो पागल रहते हैं, मैं तो उन्हें ज़रूर देखना चाहूँगी। ऐसा कह के वो कमरे से बाहर आती है, देखती है कि बगल का कमरा में लॉक था। वो सोचती है कि अब मैं कैसे देखूं कि कौन रहता है। रिया बगल वाले कमरे में फ़ोन लगाती है और फ़ोन करण उठाता है। कमरे में करण और उसके चाचू दोनों ही रहते हैं। चाचू फ़ोन पर बात कर रहे थे। करण फ़ोन उठाता है और कहता है, हेलो, कौन है? करण डर डर के बात करता। रिया कहती, अरे ये तो बच्ची की आवाज़ आ रही है। रिया कहती, तुम्हारा नाम क्या है? करण कहता, मैं करण हूँ। रिया कहती, मैं तुम्हारे बगल के कमरे में रहती हूँ, मेरा नाम रिया है। क्या तुम स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो तुम? वो कहता है, मैं 6ठी क्लास में हूँ, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाता, टीचर ही मुझे पढ़ाने आती है। रिया को ये बात सुनकर आश्चर्य होता है। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? हाँ, मैं नहीं स्कूल जाता। लेकिन क्यों नहीं जाते हो? क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? करण कहता है, नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? करण बोलता है, हाँ ज़रूर, लेकिन पापा को पता चल गया तो? कुछ नहीं पता चलेगा, हम शाम को 6 बजे पिज़्ज़ा खाने के लिए जाएंगे, तभी हम दोनों दोस्ती कर लेंगे। करण कहता है, पिज़्ज़ा? हाँ, मैंने आज तक कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया। ये क्या बात कर रहे हो, तुमने पिज़्ज़ा नहीं खाया? नहीं। ठीक है, आज शाम 6 बजे मैं रखती हूँ, बाय। ऐसा कह के रिया फ़ोन रख देती है। तुरंत वो अपनी माँ को मैसेज करती है, माँ मुझे पिज़्ज़ा खाना है, जल्दी आ जाओ ना। करण भी थोड़ी देर बाद बैठता है, सोचता है और यहाँ वहाँ देखता है। उसके चाचू फ़ोन पर बात कर रहे थे, उसके पापा भी नहीं थे। तो वो ब्लू शर्ट ब्लू पैंट पहन के वो नीचे आता है, अपने कमरे से चुपचाप बाहर आता है और देखता है, और लिफ्ट में से कनिका आ रही थी। कनिका को देखकर वो खुश हो जाता है, कहता है, ये तो सुबह वाली आंटी है। कनिका उसे देखकर कहती है, रिया तुम बाहर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें समझाया था ना, बाहर मत आना। अच्छा, तो तुम्हें पिज़्ज़ा खाना है, मेरा इंतज़ार तो करती। ठीक है, चलो हम चलते हैं। ऐसा कह के वो कमरे में ना जाकर वो सीधा नीचे करण को लेके आती है। करण भी इस खुशी में भूल जाता है कि उसकी दोस्त आने वाली थी और वो उसके साथ चला जाता है। वो गुमसुम रहता है, ना बात करता। ये देखकर कनिका को आश्चर्य होता है। रिया, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? कोई बात है क्या? नहीं नहीं माँ, मैं तो बस यूँ ही। ठीक है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ माँ। कनिका को आश्चर्य होता है, रिया को क्या हुआ है? वो इस तरह व्यवहार क्यों कर रही है? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो पिज़्ज़ा खाते हैं। और उन्होंने पिज़्ज़ा खाने के लिए तैयार होता है। थोड़ी देर बाद रिया देखती है कि अभी तक माँ क्यों नहीं आई। वो कमरे से बाहर आकर देखती है और वहाँ रोहित आया होता है। रोहित कहता है, करण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बाहर अकेले क्यों आए हो? तब रिया कहती है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। रोहित सोचता है, शायद इसे पिज़्ज़ा खाना होगा, लेकिन ये कैसे? आज तक तो करण ने कोई पिज़्ज़ा नहीं खाया था। लेकिन उसकी तबीयत की वजह से करण को लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ऐसा कह के वो रिया को करण समझ के नीचे कैफेटेरिया में लेके आता है और वो
उसके साथ आती है। वहाँ पहले से ही कनिका और करण थे और वहीं पर रोहित और रिया भी आते हैं। करण रोहित को देख लेता है और वो डर जाता है। वो कहता है, अगर पापा ने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए वो वहाँ से चुपके से भाग जाता है। कनिका देखती है, रिया, अभी तो रिया यही थी, रिया कहाँ गई? रिया, रिया बेटा कहाँ पे हो तुम? रिया, ऐसा कहती है। और रोहित के साथ रिया बैठी थी। वो पीछे मुड़कर देखती है, माँ आप यहाँ पे हो? मैंने आपका कितना इंतज़ार किया। ऐसा कह के वो अपने माँ के पास चली जाती है। करण कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? ये मेरा बेटा करण है। कनिका कहती है, क्या हो गया तुम्हें? ये मेरी बेटी रिया है। देखो, तुम मुझ पे इल्ज़ाम मत लगाओ। सुबह भी तुमने ऐसा ही कुछ बकवास किया था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। ऐसा कह के वो रिया का हाथ पकड़ के अपने कमरे में चली जाती है। रोहित आश्चर्यचकित होता है, ये कैसे होता है? रिया, क्या सच में वो उसकी बेटी रिया है? और वो तुरंत दौड़ के अपने कमरे में जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि करण पहले से ही मौजूद था। उसे देखकर आश्चर्य होता है। वो अपने भाई से कहता है, क्या करण कहीं गया था? नहीं, वो डर के मारे बताता है, नहीं भैया, ये तो यही है मेरे पास कब से। रोहित को लगता है शायद वो उसकी बेटी होगी, लेकिन वो दोनों इतने सेम टू सेम कैसे हो सकते हैं? और मैंने सुबह उस पर गलत ही इल्ज़ाम लगाया था। जाने दो। इसका मतलब सुबह जो लड़की करण को हक की थी और उसे चॉकलेट आइसक्रीम लाने के लिए कहा, वो अपनी बेटी रिया समझ के, और हमने बेवजह उन पे शक किया। कनिका और रिया कमरे में चले जाते हैं। कनिका सोचती है, ये आदमी मेरी बेटी को करण क्यों कह रहा था? वो उसे अपना बेटा क्यों कह रहा था? जानबूझ के कर रहा होगा। ये लड़का सुबह ही मुझे बहुत परेशान किया था और आज भी मेरी बेटी को अपना बेटा कह के मुझे फिर से परेशान करना चाहता है। अगर वो दोबारा मेरे सामने आया तो छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। उसी वक्त कनिका को उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है। वो कनिका से कहती है कि मैम, आप 1-2 दिन में आने वाली हो क्या? अगर आप आ रही हो तो मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहती हूँ। कनिका कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगी, मुझे और भी समय लगेगा। तुम्हें पता है, निखिल से बात करते हुए मुझे ये पता चला है कि मेरा बेटा ज़िंदा है। कहाँ पे है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसके बारे में पता लगाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे समय लगेगा। लेकिन मैम, रोहित ओबेरॉय आपसे मिलना चाहते हैं। वो कब से फ़ोन कर रहे हैं, मैं उन्हें क्या कहूँ? उन्हें कहना और कुछ दिन लगेंगे। लेकिन मैम, वो अभी मनाली में हैं और वो बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं। एक बार आप उनसे मिल लीजिए। ठीक है, एक काम करो, अगर वो मनाली में हैं तो कल सुबह 10 बजे अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो, मैं उनसे बात करूँगी। वह लोग कहाँ पे रहते हैं? मैं एड्रेस सेंड करती हूँ, तुम उन्हें उसी जगह पे भेज देना कल सुबह 10 बजे। ठीक है कह के कनिका के असिस्टेंट फ़ोन रख देती है और वो रोहित को टाइम और एड्रेस सेंड कर देती है और कनिका से कहती है, मैं आपको कल सुबह एक बार फिर से याद दिलाने के लिए कॉल करूँगी। ठीक है कह के कनिका की असिस्टेंट फ़ोन रख देती है। कनिका इस बारे में सोचती है कि कैसे ढूंढूं मैं अपने बच्चे को। क्या करूँ? एक बार माँ से पूछूं क्या? अगर मैंने पूछ भी लिया तो वो मुझे कभी सच्चाई नहीं बताएगी। लेकिन उसने मेरे बच्चे के साथ किया क्या? ज़रूर कुछ किया होगा, किसी को दिया होगा, लेकिन क्यों?
किसको दिया होगा, क्या वजह हो सकती है। ये सारी बातें सोचकर कनिका उदास हो गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे और ये रिया देखती है और रिया कहती है, माँ क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हो, आप रो क्यों रही हो। कनिका कहती है, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। चलो तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है और मुझे भी सोना है, कल सुबह मेरी मीटिंग है। ठीक है कह के वो दोनों भी सो जाते हैं। कनिका सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाती है और खुद के लिए कॉफ़ी मंगाती और रिया के लिए सैंडविच मंगाती है। रिया सैंडविच खा लेती है। कनिका कॉफ़ी पीकर रेडी हो रही होती है। उसी वक्त उसकी असिस्टेंट का फ़ोन आता है। वो कहती है, मैम कितनी बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स करूं। कनिका कहती है, 10 बजे की, मैंने कहा था ना। ठीक है मैम, मैं आपको एक बार बताने के लिए कॉल किया था। ठीक है, तो मैं उन्हें बता देती हूँ ठीक 10 बजे। ठीक है कह के कनिका फ़ोन रख देती है। कनिका 9:30 बजे ही तैयार होकर नीचे जाती है। जाने से पहले रिया से कहती है, मुझे कुछ काम है, तुम कहीं मत जाना, मेरी एक मीटिंग है। ऐसा कह के वो लिफ्ट में जाने ही वाली होती है। उसी लिफ्ट में रोहित भी आ जाता है। कनिका उसे गुस्से में देखती है, लेकिन रोहित की गलतफहमी दूर हो गई होती है। वो दोनों लिफ्ट के बाहर आ गए हैं। रोहित अपनी गाड़ी निकालता है और कनिका बाहर जाकर ऑटो को बुलाती है। वो ऑटो से कॉफ़ी शॉप में चली जाती है। उसके पीछे रोहित भी वहाँ आता है। वो दोनों अलग अलग टेबल पे बैठते हैं। काफ़ी देर हो जाने के बाद वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे। कनिका अपने असिस्टेंट को फ़ोन लगाती है और कहती है, कितना इंतज़ार कर रही हूँ मैं, अभी तक कोई नहीं आया है। अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, मैं थोड़ी देर बाद बैठकर चली जाती हूँ, कॉल करके देखो। उसकी असिस्टेंट कहती है, ठीक है मैम, मैं अभी कॉल करती हूँ। वो वहाँ आ चुके हैं, पर कहाँ है, मैं देखती हूँ। कनिका फ़ोन रख देती है। रोहित उस असिस्टेंट को मैसेज करता है, कितनी देर होगी, आपकी मैडम का नंबर दीजिए। तब असिस्टेंट रोहित को नंबर सेंड कर देती है। रोहित उसे नंबर पर कॉल करता है। कनिका उठाती है, हेलो ऐसा कहती है। रोहित पीछे मुड़कर देखता है तो कनिका होती है। वो उठकर उसके पास आता है और उससे कहता है, क्या आप ही डॉक्टर हो। कनिका कहती है, हाँ मैं ही हूँ, डॉक्टर हूँ। हेलो, मैं रोहित ओबेरॉय, आप तो जानती है मुझे। हाँ जानती हूँ अच्छी तरह से, मैं ही आपकी अपॉइंटमेंट लेना चाहती हूँ। आप वही डॉक्टर हो ना, कनाडा की प्रसिद्ध हार्ट सर्जन। कनिका कहती है, हाँ मैं वही हूँ, मैं यहाँ लीव पर आई थी, मेरी कुछ खासगी प्रॉब्लम है, मैं उसे सुलझाने आई थी, लेकिन तुम्हारे काफ़ी मैसेज आ रहे थे, इसीलिए मुझे ये अपॉइंटमेंट फिक्स करनी पड़ी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। मेरे दादाजी को हार्ट की प्रॉब्लम है और वो आप ही से इलाज करना चाहते हैं। आप सबसे बेस्ट हार्ट सर्जन हो। मैं अपने दादा, आप यहाँ कब तक रहने वाली हो। मुझे 10-15 दिन लग सकते हैं, तो मैं दादाजी को यहीं बुला लेता हूँ और हम यहीं भी उनका इलाज कर सकते हैं। आप देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम सर्जरी करेंगे, पैसे की कोई बात नहीं है, आपको जितना खर्चा आएगा मैं करूँगा, बस आप अच्छे से इलाज कीजिए। कनिका कहती है, प्लीज़ मेरे सामने पैसों की बात मत करना, मैं अपना काम ईमानदारी से ही करती हूँ। और रही तुम्हारे दादाजी की बात, ठीक है मैं करूँगी, लेकिन यहाँ का अस्पताल का अरेंजमेंट तुम्हें ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इलाज करूँगी। रोहित कहता है, ठीक है करता हूँ। रोहित कहता है, क्या रिया आपकी बेटी है। कनिका कहती है, क्या मतलब है,
रिया मेरी बेटी है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे बेटे की गले लगी हूँ? तुमने जो मुझे झूठा आरोप लगाया ना, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया। लेकिन जाने दो, अपनी बेटी के सामने मैं कोई तमाशा नहीं चाहती हूँ। रोहित कहता है, हाँ, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ और ही समझ लिया था। और कनिका वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहीं बैठता है और दादाजी से कॉल करता है। उनसे कहता है, मैंने आपकी फ़्लाइट की बुकिंग कर दी है, आप आ जाइए। मैं आपकी अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ। वो कनाडा की जो प्रसिद्ध डॉक्टर है वो मनाली आई है और अब वो हमारे ही होटल में रुकी है। हम आपका इलाज यहाँ कर सकते हैं, कल आ जाइए। दादाजी ठीक है कहते हैं। रोहित अगले दिन की फ़्लाइट की बुकिंग कर देता है। अगले दिन दादाजी मनाली आते हैं। रोहित मनाली के बहुत बड़े अस्पताल में सारी अरेंजमेंट करता है, वहाँ के डॉक्टर से बात करता है। कनाडा की एक डॉक्टर है, आपके हॉस्पिटल में मेरे दादाजी का इलाज करेंगी, इसलिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। उस अस्पताल वालों ने कनिका को ट्रीटमेंट करने के लिए परमिशन दे देते हैं। रोहित वापस होटल आता है। दादाजी से कहता है, दादाजी अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने सारी अरेंजमेंट कर दी है और वह डॉक्टर हमारे बगल में ही रहती है, तो हम दोपहर उनसे मिलने के लिए जाएंगे और आपके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तब तक आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। दादाजी प्रवास करके थक चुके थे। वो खाना वगैरह खा लेते हैं और थोड़ी देर सो जाते हैं। फिर कनिका अपने रूम में थी। वो ये बात सोच रही थी कि उसका बेटा कहाँ है। वह डर डर के अपने पापा को फ़ोन करती है। उनसे कहती है, 6 साल पहले आप मेरे बेटे को मारना चाहते थे, लेकिन मुझे पता है कि उसे माँ लेके गई थी। माँ उसे किस आश्रम में छोड़ आई या फिर वो किसे दे दिया, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? कनिका के पापा कहते हैं, क्या कह रही हो तुम? और वो सारी बातें अब क्यों पूछ रही हो? और मैं नहीं जानता तुम्हारा बेटा कहाँ है और है भी या नहीं। कनिका गुस्से में आती है और तुरंत फ़ोन रख देती है। उसे काफ़ी दुख होता है। उसके पापा उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे थे। तभी कनिका के मोबाइल पे एक मैसेज आता है। मैसेज रोहित का था। दादाजी आ गए हैं, क्या हम शाम को मिल सकते हैं? कनिका ठीक है कहती है। शाम 5 बजे मिलते हैं और 4 बजे दादाजी उठ जाते हैं, फ्रेश होते हैं। रोहित उनसे कहता है, डॉक्टर आई है, वो हमें 5 बजे बुलाया है, तो हम नीचे जाएंगे और डॉक्टर से बात करेंगे। दादाजी ठीक है कहते हैं। कनिका रिया से कहती है, बेटा मैं नीचे जा रही हूँ, रूम के बाहर मत जाना, आपका फेवरेट वीडियो गेम खेलना। मेरी मीटिंग है, थोड़े देर बाद मैं आ जाऊँगी। रिया कहती है, ठीक है मम्मा, जल्दी आ जाओ, मुझे भी रूम में बैठकर बोर हो रहा है। कनिका कहती है, ठीक है बेटा, मैं जल्दी आती हूँ। ऐसा कह के रूम को लॉक करते निकल जाती है। ठीक 5 बजे कनिका नीचे कैफेटेरिया में आके बैठती है और रोहित और उसके दादाजी, उसका छोटा भाई, तीनों साथ में आते हैं। कनिका उसके पास आकर बैठ जाती है। कनिका कहती है, मैं यहाँ लीव पर आई हूँ, मेरी कुछ प्रॉब्लम है, मुझे बहुत सारा काम है, तो हम कल ही दादाजी की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। रोहित कहता है, ठीक है, कल 10 बजे हम सब हॉस्पिटल में मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कह के कनिका अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह सब रेडी होते हैं। कनिका उस हॉस्पिटल में पहले ही जा चुकी थी, क्योंकि उसे वहाँ के डॉक्टर से बात करनी थी और सारी अरेंजमेंट उसे देखनी थी। वह पहले ही जा चुकी थी। और रोहित और उसके दादाजी सुबह 9 बजे हॉस्पिटल चले जाते हैं। जाने से पहले वो करण और उसके चाचू से कहते हैं, तुम रूम में ही रहो, करण को अकेला मत छोड़ो, उसका ख्याल रखो, हम दोनों आएंगे, पता नहीं कितनी देर लगेगी, लेकिन इसका ख्याल रखो।
कुछ खाना हो तो नीचे से ऑर्डर करो। सब समझाकर रोहित और दादाजी हॉस्पिटल के लिए निकल चुके होते हैं। वहाँ सारे अरेंजमेंट हो चुकी थी, कनिका भी पहुँच चुकी थी और अस्पताल के सारे डॉक्टर कनिका की मदद करने के लिए तैयार थे। दादाजी की ट्रीटमेंट चालू करते हैं। दादाजी की पूरी चेकअप करने के बाद कनिका रोहित से कहती है कि इन्हें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दादाजी का बस छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम शाम को दादाजी का ऑपरेशन करेंगे, तब तक सारी रिपोर्ट आएंगी। कनिका कहती है तब तक मैं अपने होटल में जाके आती हूँ, मेरी बेटी अकेली है, दादाजी को यही रहने दीजिए और आप भी यही रहिए। रोहित कहता है ठीक है, हम शाम को मिलते हैं। ऐसा कह के कनिका हॉस्पिटल से सीधा होटल चली जाती है। रोहित और दादाजी अस्पताल में ही रहते हैं। कनिका होटल जाकर रिया से मिलती है और रिया से कहती है बेटा आपने कुछ खाना खाया या नहीं। रिया कहती है नहीं मम्मा, मैंने कुछ नहीं खाया है। तब कनिका रिया को नीचे खाना खाने के लिए ले जाती है। रिया और कनिका दोनों खाना खा के रूम में आते हैं। कनिका अपनी सौतेली माँ को फ़ोन लगाती है, उनसे कहती है मैं जानती हूँ मेरा बेटा जिंदा है, आप बताइए आपने उसे कहाँ पर रख दिया है, आपने उसे किसे दिया है, किसी अनाथ आश्रम को दिया या फिर किसी और को। देखिए माँ, आप सच सच बताइए, आपने उसे बचाया, लेकिन क्यों, किस लिए बचाया, इसके पीछे आपका क्या इरादा है, मुझे सच बताइए, वरना आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। रिया की माँ कहती है ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन तुम्हें अपनी माँ की प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम करनी होगी, तभी मैं तुम्हें बताऊंगी। कनिका को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझे पता था आप कभी मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं मेरे बेटे का पता लगा कर ही रहूंगी, लेकिन मेरे बेटे की किडनैपिंग और उसे मुझसे चुराने के लिए मैं आप पर केस भी कर सकती हूँ। उसकी माँ कहती है मैं तुम्हारा बेटा नहीं चुराया है, तुम्हारे पापा तो उसे मार देना चाहते थे, मैंने तो उसे जिंदा रखा है, शुक्र मनाओ मेरा। कनिका कहती है मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरा बेटा कहाँ है। उसकी माँ कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। ठीक है मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कह के वो फ़ोन रख देती है। ये सारी बातें रिया सुनती है। रिया कहती है माँ क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों थे, मैंने आज तक आपको इतने गुस्से में नहीं देखा। कनिका कहती है कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। क्या हुआ, मैंने आपको परेशान हो देखा, क्या हुआ माँ बताइए। कनिका कहती है नहीं बेटा, मुझे पता चला है कि तुम्हारा भाई जिंदा है, लेकिन कहाँ है मैं नहीं जानती और मुझे उसे ढूंढना है। ये बात सुनकर रिया काफ़ी खुश होती है। क्या सच में मेरा भाई जिंदा है? हाँ बेटा, लेकिन मैं नहीं जानती वो कहाँ पर है, इसी बात से लेके मैं परेशान हूँ। रिया कहती है कोई बात नहीं मम्मा, मैं भाई के लिए गॉड से प्रे करूँगी, वो हमें जल्दी मिलेगा। कनिका कहती है ठीक है बेटा, शाम को मुझे एक ऑपरेशन के लिए जाना है और इसीलिए आप सो जाओ। हमारे बगल में जो रहते हैं ना, उनके दादाजी का ऑपरेशन है और वो मेरे ही हाथों करना चाहते हैं, तो मैं ऑपरेशन करके जल्दी आती हूँ। लेकिन माँ मैं अकेले कैसे रहूँगी, मुझे बोर हो रहा है। आज की बात है बेटा, ऑपरेशन है, आप वहाँ क्या करोगे, आप आराम कीजिए, मैं कल आपको घुमाने ले जाऊँगी, ठीक है। ऐसा कह के कनिका रिया को सुलाती है और शाम को वो हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद वो दादाजी के सारे रिपोर्ट चेक करती है। सारे रिपोर्ट अच्छे थे, बस हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए वह एक छोटा सा ऑपरेशन करने के लिए तैयार रहती है। अब आगे की कहानी हम पार्ट 3 में देखेंगे।